आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का हम पेपर कंप्लीट करेंगे। तो सेट ए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का है और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ इससे आप 60 से 65 अंक एग्जाम में ला सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। दूसरा है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। तीसरा है आपका किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जर्मनी को। चौथा है प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? तो किसको ठहराया गया था? जर्मनी को। सॉरी ये आपका इसका आंसर आएगा आपका जर्मनी। तो जो आपका तीसरा प्रश्न है इसका आंसर में थोड़ा सा डाउट है। इसका आंसर आपको कर लेना है। इसका आंसर शायद रूस है। अगर आपको पता हो तो आप अच्छे से कंप्लीट कर ले कि रूस इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? तो जर्मनी को। पांचवा लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपरोक्त कथन है तो किसका है? अब्राहम का। अगला है आपका भारत में रोजगार का सामान्य कारण है तो क्या है इसका सामान्य कारण? उपरोक्त सभी। नंबर वाला आपका इसमें सही है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले पूरे प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है हमारा जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं तो इनको भी भर लेते हैं। पहला है अरब सागर भारत के डेढ़ दिशा में स्थित है तो पश्चिम दिशा में है। तो यहाँ पे हम भर लेंगे पश्चिम दिशा में स्थित है। दूसरा है बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेढ़ का जन्म हुआ तो किसका? समाजवाद का। तो ये समाजवाद। तीसरा है मूल कर्तव्य डेढ़ संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो 46वें। चौथा है भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी डेढ़ नदी की है तो किस नदी की है? गंगा। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डेढ़ गणतंत्र की स्थापना हुई तो वेमर गणतंत्र की। वेमर गणतंत्र। छठा प्रश्न है जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें डेढ़ कहते हैं तो क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले। ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब तीसरे प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न जिसमें जोड़ियां है। पहली जोड़ी है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क तो इसकी जोड़ी रहेगी बंगाल। दूसरी है निर्धनता रेखा का आकलन तो इसका आएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन दूसरी जोड़ी। तीसरी है आपकी दुर्गावती देशमुख तो इसकी जोड़ी आएगी प्रथम वित्त मंत्री। चौथी है विनिर्माण तो इसकी जोड़ी आएगी द्वितीयक क्षेत्रक। पांचवी भारत का संविधान बना तो कब बना? 26 नवंबर 1946 को। छठा है वर्साई की संधि तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी जर्मनी। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई हैं। हमारा चौथा प्रश्न है इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर करने हैं आपको। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो अमेरिका का शेयर बाजार। तो यहाँ पे भर लेंगे अमेरिका शेयर बाजार। दूसरा है भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3। तीसरा है हर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? तो जापान की नौसेना ने।
तो यहाँ पे आएगा आपका जापानी नौ सेना। चौथा है पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा नाम से जाना जाता है। तो इसका आएगा भूमध्य रेखा। पांचवा प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। छठा है पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता है? तो इसका आंसर आपको करना है। अब हमारा पांचवा प्रश्न जिसमें सत्य असत्य, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, तो ये सत्य। दूसरा प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना 1995 में आरंभ हुई, तो असत्य। तीसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो ये सत्य। और भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, तो ये सत्य रहेगा। और नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो सत्य। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी को हुआ था, तो ये भी आपका सत्य। और ये आपके यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम बताने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम बताना है। 8वें में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम। और 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बांटा था? और ये 10वां फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए? 11वां खूनी रविवार की घटना क्या थी? 12वां 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप पूरे प्रश्नों का। 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। और आप यहाँ से भी पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले और कंप्लीट कर ले। अब ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें और ये यहाँ से।